हेलो, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स क्लासेस नोन में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद को। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए बहुपद होता क्या है। तो बहुपद की बात करें तो बहुपद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वो शब्द ये है, पहला शब्द होता है पोली, पहला शब्द है पोली और दूसरा है नोमियल। पोली प्लस नोमियल, जिसमें पोली का अर्थ होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। क्या होता है? मैनी, बहुत सारे। और नोमियल का अर्थ होता है टर्म्स, यानी कि पद। तो बहुपद वो होता है जिसमें बहुत सारे पद हो, वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम बात करेंगे बहुपद के डेफिनेशन की कि बहुपद कहते किसे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुपद की डेफिनेशन ये है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद। अब हमारे पास दो ऐसे शब्द निकल कर आए जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि वो होते क्या है। तो पहला शब्द है चर। तो चर क्या होते हैं? चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे अपने बात करें, x दे रखा है, y दे रखा है, t दे रखा है, a है, ये सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या की। हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो रही है और अनंत तक जाती है, उनको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल या बहुपद की डेफिनेशन ये होगी, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के कुछ एग्जांपल्स की। बहुपद के कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। जैसे अपने फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है, जैसे x प्लस 3 एग्जांपल दे रखा है, x प्लस 3 अपने को एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें अब अपने को गौर करनी है चर की घात पर। किस पर? चर की घात पर। चर की घात देखेंगे तो इसमें चर दे रखा है x। क्या है? चर x है। तो चर की पावर यहाँ पर कितनी दे रखी है? x की पावर है 1। चर की घात कितनी है? चर की घात है 1। तो चर की घात 1 है और हम जानते हैं कि 1 जो होती है वो एक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब ये दिया गया जो बीजीय व्यंजक है वो क्या है? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अब अपने जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अपने को एक एग्जांपल दे रखा है, x² प्लस 2x प्लस 3, ये एग्जांपल दे रखा है। हमें देखनी है चर की घात। तो इसमें चर है x चर में ये बहुपद दे रखा है अपने को। अब इसमें यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ तक ये क्या है? एक बहुपद है। इसके बाद हम बात करें, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक चर दे रखा है x, इसकी यहाँ पर घात कितनी है? यहाँ पर भी इसकी घात है 1। तो इसका मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो चर की घात इसमें क्या दे रखी है? एक पूर्ण संख्या दे रखी है। तो इसका मतलब यह भी क्या है? एक बहुपद है। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे अपने को एग्जांपल दे रखा है 7। क्या लिख रखा है? 7। अब 7 क्या है? एक सीधा कांस्टेंट नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? कांस्टेंट नंबर दे रखा है।
तो वैसे देखने पर तो ये लग रहा है कि इसके साथ कोई चर है ही नहीं। क्या दिखाई दे रहा है, क्या चर नहीं है इसके साथ। पर देखें तो अगर हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर के साथ या किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे अपने बात करें 7, तो हम 7 को यदि ऐसे लिख दें 7 × x की पावर 0, तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब नहीं पड़ रहा है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या रह गया 7। तो यहाँ पर 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो 7 क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। 7 क्या है, बहुपद। और 7 है वो अचर है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको क्या बोला जाता है, अचर बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अचर बहुपद, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है और एक बहुपद भी है। इसका मतलब ये क्या है, एक अचर बहुपद की। अब यहाँ तक अपने जितने एग्जाम्पल की बात की है वो सारे क्या है, बहुपद है। अब हम नेक्स्ट बात करें यदि कुछ और एग्जाम्पल्स की, जिनमें देखें कि वो दे रखे हैं वो क्या बहुपद है या नहीं है। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे दे रखा है √x+7। क्या दे रखा है, √x+7। तो √x+7 में आप देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की पावर है 1/2। x की घात कितनी दे रखी है, 1/2। तो 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम जानते हैं तो 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब चर की घात हमें क्या नहीं दे रखी, एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब जो दिया गया बीजीय व्यंजक है वो क्या बहुपद नहीं है, वो क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दे रखा है x² + √x+7। ये एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में हम यदि बात करें तो यहाँ पर x की पावर है 2, x की घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ तक तो ये क्या है, एक बहुपद है। पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस बीजीय व्यंजक में, तो आगे क्या है, x की पावर दे रखी है 1/2। क्या दे रखा है, 1/2। x की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बहुपद। यहां तक ये बात हो गई हमारे बहुपद की। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात। इसकी बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है x² + 3x+2। क्या दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है x² + 3x+2। तो इस एग्जांपल में क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। जो चर दे रखा है, चर क्या है, x है, और इसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात वाले पद की घात, क्या अधिकतम घात किसकी है, x² हो गई। जो ये पद है इसकी अधिकतम घात को ही क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। तो इसमें x² + 3x+2 में इसमें अधिकतम घात कितनी दे रखी है, अधिकतम घात है वो दे रखी है 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपने को दे रखा है x + 1/2। क्या दे रखा है, x + 1/2। इस एग्जांपल में चर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 1 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात हो गई 1। इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। इसके बाद में हम यदि बात करें बहुपद के प्रकार की, इसकी बात करें बहुपद के प्रकार की। बहुपद के प्रकार बहुपद की घात के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। जैसे हम पहली बात करें रैखिक बहुपद, इसकी बात करें रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो। बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई x + 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, x + 3।
इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास? चर की अधिकतम घात, क्योंकि अधिकतम घात को ही हम क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। तो चर की अधिकतम घात 1 है तो इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है वो है द्विघातीय बहुपद। क्या? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय बहुपद, इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो 2, जिसकी घात कितनी हो 2, वह क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। और इसके एग्जांपल की बात करें तो x² + 2x + 4 ये एग्जांपल दे रखा है। तो ये एक बहुपद है और इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है? हमें 2 दे रखी है। इसका मतलब ये क्या है? एक द्विघातीय बहुपद। अब इसके बाद हम बात करें तो तीसरा जो आता है वो होता है त्रिघातीय बहुपद। कौन सा होता है? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वह होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। जिसकी घात कितनी हो? 3 हो, वह क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद। जैसे एग्जांपल की बात करें, अपने को दे रखा है x² + 2x² + 9, ये एग्जांपल दे रखा है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। घात कितनी है? अधिकतम 3 है। इसका मतलब ये एक त्रिघातीय बहुपद है। तो हमने पढ़े बहुपद के प्रकार। कौन कौन से? रैखिक बहुपद जिसमें चर बहुपद की घात कितनी हो? 1 हो। उसके बाद पढ़ा द्विघातीय बहुपद, उसमें बहुपद की घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद। और इसके बाद हमने पढ़ा त्रिघातीय बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यांक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक। तो शून्यांक हमें पता होना चाहिए होते क्या है। तो बहुपद के शून्यांक, जैसे अपने x में कोई पॉलिनोमियल है। क्या है? x में कोई पॉलिनोमियल। तो शून्यांक की डेफिनेशन ऐसे है कि x की वह वैल्यू, x का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बहुपद के शून्यांक कहा जाता है। शून्यांक कहा जाता है। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं कि कोई आपको x की फॉर्म में क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। उसमें x का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, वह क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यांक। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की बहुपद की। जैसे एग्जांपल दे रखा है अपने को x + 3। क्या दे रखा है? x + 3। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? x + 3। अब हमें यदि इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं तो हम डेफिनेशन से जानते हैं शून्यांक होते क्या हैं। जहां पर बहुपद का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब अब यदि इस बहुपद को 0 के बराबर रखें और जो x की वैल्यू आती है वो क्या होता है? एक शून्यांक होता है। तो x + 3 यदि 0 है तो अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी -3। तो चर की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो चर की वैल्यू जो -3 है, इसको यदि हम बहुपद में रखते हैं, पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये क्या है? एक बहुपद का शून्यांक है। जैसे हम बात करें x - 1/2 = 0, तो यहाँ पर चर का मान क्या रखें कि बहुपद 0 हो जाए? तो हम जानते हैं यदि x की वैल्यू 1/2 है तो ये बहुपद क्या हो रहा है? 0 हो रहा है।
तो 1/2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। तो ये हो गए बहुपद के शून्यांक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।